नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको तोता बना भाई की कहानी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वाला अपनी बीवी बच्चे के साथ रहता था। उसकी एक लड़की थी और एक लड़का था। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत सारे गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही और घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना वह कमाता था उसकी पत्नी उतने में ही संतुष्ट थी और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि उसकी पत्नी बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरह से पाल पोस लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है और उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। और वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10-12 साल की थी और लड़का 5-6 साल का था। और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालने पोषने के लिए अपनी दूसरी शादी कर ली और ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था और धीरे धीरे समय बीतता है। बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। लड़के की दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन ग्वाले की पत्नी अपने पति से कहती है, आप क्यों गाय बछड़े चराने जाते हैं? लड़का कोई गाय बछड़े चराने के लिए भेज दिया करो। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने के लिए जाने लगा और शाम को वापस आ जाता था। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर पर सारा काम काज करती रहती थी। वह खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। और वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी और वह भगवान शिव की रोज पूजा पाठ करती थी। और वे दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते रहते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है तब से हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को धीरज बनाती है और भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। और दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया और जंगल में लड़का को एक शेर मिल गया और वह लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। लड़का ने शेर से कहा, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न खाऊं तो मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिससे खाकर मैं अपनी भूख शांत कर लूंगा। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है, मैं
गाय या बछड़ा खाना है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, और कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में एक शेर मिला और अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी। उसके पिता ने उसके 2 चांटे लगा दिए। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में कल उसे एक शेर मिला था और शेर ने कहा है कि कल तुम मुझे बताना कि मैं तुम्हें खाऊं या गाय या बछड़े को खाऊं। यह बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होनी चाहिए। पता है वो कितने कीमती हैं और उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है, और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास आया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताई। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम कल जंगल को जाना और एक बछड़ा कल शेर को खाने के लिए दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और आ जाएगा। और उसके पिता ने भी यही कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। ये सारी बातें बहन ने सुन ली थी। तो भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन गाय बछड़ा लेकर वो लड़का फिर जंगल की ओर जाता है तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा। वह शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता ने देखा कि एक बछड़ा कम था। वो समझ गए कि एक बछड़ा वह लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वे दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब वह अपने भाई के पास आई और भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी अंगूठी है और तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आस रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है और सब काम करवाती है और तुम्हें बहुत मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। और भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है
यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ उनकी सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, अब मैं इन्हें मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गई तब सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इस लड़के का मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी और इतना कठोर हृदय का हो गया। उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक अपने पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है कि बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगा दी और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी, इतना प्यार आज माँ को कैसे आ रहा है, और इतने प्यार से माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब बहन खाने लगी तो बहन ने देखा थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी पहना हुआ था। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से भाई को देख रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। यह अंगूठी देखकर वह अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी कि ये भगवान, ये क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई। अब वह रोई जा रही थी। तब उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई। किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसे गंगा में विसर्जित नहीं किया जाता। और वह भाई की अस्थियां लेकर नदी में विसर्जित करने के लिए चली गई और उसने सोचा, मेरे भाई की मुक्ति नहीं होगी, यह लोग उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चली गई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंची। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ करती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया और माँ को तो तुमने पहले ही छीन लिया था, और अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? मैं कैसे रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर वह उंगली उस नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना, वह जहाँ कहीं भी है, और उसकी आत्मा को शांति देना। फिर नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा जो उसने उंगली नदी में बहाई थी वह तोता बनकर उड़ गई और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे इस नदी में मेरी उंगली को डाल दिया, और इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई। चलो, मेरा भाई साथ तो है किसी भी रूप में, कही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। चलो, इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती
और बाग बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। वह सोमवार का व्रत करती और पूजा पाठ के बहाने वह बगीचे में जाती थी। और भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, माँ पिताजी तुम्हें यहाँ न आने दें तो मैं घर के बाहर इसी डाल पर बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। वह मन से बहुत खुश रहने लगी और रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ न कर दें और मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा और लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई रही, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई जाए और मैं हरियल तोता बन उड़ आया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ और तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। यह सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। और लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए एक कटार बनाई। कटार बन गई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में चुभा दो। लोहार ने कटार तोते के पंखों में छिपा दी। तोता फिर वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, रात में भोजन किया और वह फिर घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास पहुंचा और सुनार से भी फिर वही बात कही कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई रही, मैं तोता बनकर उड़ आया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वह फिर से वही कहने लगा और सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर तोते ने सुनार को भी अपनी सारी बात बताई। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाले हैं, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात है, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तोते ने फिर उसे बहुत धन्यवाद दिया। सुनार से बोला, भाई यह गहने मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उस पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था और उसने यह सब उसी पेड़ के घोंसले में छिपाकर रखा था। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है और उसने मुझे यह गहने बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भून गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी कर लाई हो? माँ, मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं।
यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है जो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अब यह दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ तोते को ढूंढने जंगल की ओर जाती है। तो उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता है। थक हार कर वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है, कैसे भी मैं इसे पकड़ लूं और इसे मार दूं, और इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ती रहती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती है। फिर वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर उतरता है और वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन तेरे सारे गहने कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तब बहन कहती है, भैया वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता देख रहा था, उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी वह उसने उन दोनों की आंखों में चुभा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से तलवार उठाई और उनकी गर्दन पर वार कर दिया। वह दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वे दोनों कहते हैं, तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो क्या बैर है। फिर वे दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं और तोता फिर अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और बहुत दुखी रहेंगे। फिर उसकी बहन कहती है, हाँ भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सके। फिर वह वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें और कोई नहीं मिल सकती है। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी और सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसमें जाकर अपने पंख गीले कर कर लाता है और शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाता है। और लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितने दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं और आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। भगवान शिव माँ पार्वती की हट के आगे मान जाते हैं। जब वो दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मन चाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए,
हम दोनों भाई बहन को कोई अलग नहीं कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं उसका भाई पहले जैसा हो जाए। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया। अब भाई बहन दोनों बहुत खुश हो गए। भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।